आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज का जो वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बताऊंगा। और पहला जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो लिया है वो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा जो अपना जो ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। देखिए इस किताब के आपके जो है 19th जो अध्याय है 19वां, जिसका है नेटल इंडियन कांग्रेस। मतलब नेटल जो है साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है एडवोकेट बनने के बाद लॉ का डिग्री हासिल करके जब भारत लौटता है इंग्लैंड से, उनको एक बिजनेसमैन का ऑफर आता है साउथ अफ्रीका से। उनका नाम है अब्दुल्ला करके है एक जो बिजनेसमैन है। उनका जो अटॉर्नी रहता है उनको मदद के लिए इनको बुलाया जाता है। मैंने केस तो सौंपा नहीं है क्योंकि नया एडवोकेट है। जब उनका पॉपुलैरिटी जानने के बाद जो साउथ अफ्रीका में बुलाते हैं इनको, तो साउथ अफ्रीका में जाके जो काम करते हैं तो उसी वक्त जैसे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में कि बहुत सारा जो दुर्व्यवहार जो करते हैं ब्रिटिशर्स, इंडियन जो सेटल्ड है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के जो वंशज है उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलता है। तो जब काम समाप्त हो जाता है, उनका काम समाप्त होने पर जो है वो जब वापस आने को होता है इंडिया में, उसी वक्त क्या होता है लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी बीच जो काफ़ी वो लोगों से को एकत्र करके काफ़ी मदद करते हैं ये जो महात्मा गांधी, और गवर्नमेंट के साथ फाइट करने के लिए। उससे पहले जो एक बिल पास होते हैं वहाँ पे जो एंटी फ्रेंचाइज करके जो उसको पेटिशन तैयार करते हैं। देखिए पेटिशन लिख के जो है काफ़ी इफेक्ट होता है उसके ऊपर। बाद में जो है उनको जब आते हैं वापस, जब तैयार हो जाता है फेयरवेल लेने के लिए तैयार होते समय लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर वो मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है ओके अभी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। देखिए आर्यवा में देखिए पहले हमने काफ़ी करस्पॉन्डेंस किया था, जैसे CSD होगा, ECHS पूरे मिल गया हमको, हम प्रधानमंत्री को लेटर लिखे पेटिशन, जैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट को लिखे हैं, सब थोड़ा कंपेयर करके देखिए। तो उसके बाद जो है उनको पता चला कि एसोसिएशन की एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। तो लोग इकट्ठा करते हैं, पूरे बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग होता है, मतलब जहाँ पे उनको फेयरवेल के लिए पैसा देने के लिए या माला लेके जो आते हैं वो कमिटी मीटिंग्स करके बदली हो जाता है। देखिए यह है वहाँ। उसके बाद आगे चलकर देखो भारत में आगे काफ़ी बड़ा काम करते हैं महात्मा गांधी। तो वहाँ के मैं बात बताता हूँ। शुरुआत में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो नाम चुनना पड़ेगा इनको। तो नाम के लिए जो प्रस्ताव रखते समय वो सोचते हैं कि ये कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में ना, उसी बेस में नेटल इंडियन कांग्रेस नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए उसके बाद जो है ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। आर्यवा भी देखिए, आर्यवा ने जब शुरुआत में काम किया, प्रधानमंत्री को लिखा, कुछ हुआ नहीं, जैसा बेनिफिट के लिए मैं जैसे कोर्ट वगैरह में गया, उसके बाद हमने सोचा कि एक एसोसिएशन की ज़रूरत है। उसमें शुरू में हमने क्या बनाया था, आर्यवा मलाबार रीजन करके हमने शुरू में एक शुरुआत में एसोसिएशन बनाया था। उसको बाद में हमने जाके अक्रॉस इंडिया जो है वाइड स्प्रेड किया था। तो महात्मा गांधी ने जो बनाया ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉल्ड द नेटल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी ने कहा उस मीटिंग में। ऑन 26 मई को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इनटू बीइंग हो गया। ओके उसके बाद जो है उन्होंने सब्सक्रिप्शन देखी है, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी ने जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देगा, जैसा कि 2 शिलिंग पर मंथ, उनको ही मेंबर बनाया जाएगा। पैसा कलेक्ट करने में भी काफ़ी दिक्कत का पेश आता है उनको, जिस किताब इसमें लिखा हुआ है। जैसे हमें भी काफ़ी दिक्कत हुआ था इनिशियली जो है सब्सक्रिप्शन लेने में। फिर इन्होंने जो है महीना में उठाने के लिए कोशिश किया, महीना जो है 1 शिलिंग पर मंथ करके, जो बाद में जो है लोगों को इकट्ठा हर महीना पैसा कलेक्ट करना मुश्किल है करके उसको जो है साल में कर दिया। देखिए जैसे आर्यवा का है, हम 5 साल में एक बार कलेक्ट करते हैं मेंबरशिप फीस, 5 साल में, और उसके बाद रिन्यू होता है केवल लाइफ टाइम में एक बार। वो थोड़ा अगर महीना में हो, साल में भी दिक्कत है हमें, हमने 5 साल कर दिया। देखिए लोग महात्मा गांधी क्या करता था, साल में उठाते थे एक साल। और जहाँ तक इसका संबंध है, जैसे कि हमने जब देखा कि जब लगभग सफिशिएंट पैसा है हमारे पास, केवल पैसा उठाना ही एसोसिएशन का काम नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी क्या लिखता है, बट कलेक्टिंग फंड्स वाज नॉट द ओनली थिंग टू डू। इन फैक्ट आई हैड लॉन्ग लर्न द प्रिंसिपल ऑफ नेवर हैविंग मोर मनी एट वंस डिस्पोजल दैट देन नेसेसरी।
यह भी हमने क्या सोचा, देखिए लगभग 4-5 साल हो गया है, जब मैंने देखा कि फंड सफिशिएंट थोड़ा पैसा आ गया है, तो मैंने ही प्रपोजल निकाला, बाय लॉ को अमेंड किया, बोला कि जैसे 600 रुपये हम कलेक्ट करते हैं पीवी और जैसे उसके नीचे जो राइफलमैन से हौलदार तक, तो उनको क्या कर दिया मैंने 50%, यानी कि 600 में से 300 रुपया हमें भेजिए, 200 रुपया डिस्ट्रिक्ट यूनिट रखिए, 100 रुपया स्टेट यूनिट रखिए देखिए, वो हमने वो कर दिया है। तो यही है, देखिए लगभग हमारा मिलता जुलता है, जबकि किताब तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जब कंपेयर किया पढ़ाई में, जब ऑर्गेनाइजेशन का बात चल रहा था महात्मा गांधी का, तब मैंने आरेवा से कंपेयर करके उसका बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया, देखिए ऑडिट के बारे में बोलते हैं कि एवरी पाई वॉज दस क्लियरली अकाउंटेड फॉर एंड आई डेयर से द अकाउंट बुक्स फॉर द ईयर 1894 कैन बी फाउंड इंटैक्ट इवन टुडे। मतलब टुडे का मतलब हो गया ये जो किताब रिलीज हुआ था 1925 में, देखिए यानी कि 1925 में वो बता रहे हैं कि 1894 का जो अकाउंट है ऑडिट किया हुआ वो अभी तक है, बोला एसोसिएशन के फाइल में। मैं भी बोल रहा हूँ 10 साल हो गया हमारे एसोसिएशन का, पहला जो एजीएम हुआ था वहाँ जो ऑडिट किया था हमारे पास रिकॉर्ड है अभी भी, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल है हम बिल्कुल महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है मैंने। और बोलते हैं कि केयरफुली केप्ट अकाउंट आर ए साइन को नन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अपना अकाउंट किताब जो है बिल्कुल सही सलामत रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है किसी भी एसोसिएशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और बोलते हैं कि विदाउट देम इट फेल्स इट फॉल्स इनटू डिसरेप्यूट। अगर पैसे का हिसाब किताब आपने सही नहीं रखा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, उसका ईमानदारी खत्म हो जाएगा, लोग उनको शक्य नज़र से देखना शुरू करता है। Without properly kept accounts, it is impossible to maintain truth in its pristine purity. बिना जो अपना अकाउंट को आप सही नहीं रखेंगे तो आप ट्रुथ, जो सत्य के बारे में जो हम बात करते हैं, महात्मा गांधी बात किया था, उसको हम लोगों को नहीं दिखा सकते। इसलिए अपना अकाउंट सही रखना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यह जो है काफ़ी बढ़िया से महात्मा गांधी जी ने बताया है। और आप सभी को पता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है फिर आते हैं भारत में, उसका बाद अभी पढ़ा नहीं, मैं 19 तक ही पढ़ा है, पेज नंबर है इसका 115। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो महात्मा गांधी का जो है देखिए सच्चाई के ऊपर है, इसलिए बोलते हैं कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। जो मेरा जो ट्रुथ, सच्चाई के ऊपर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वही जो कहानी उनका ऑटोबायोग्राफी है देखिए। तो आज इतना ही, इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल, उन्होंने जो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उस पर जो था वो हम फॉलो कर रहे हैं 10 साल से। 10वां साल, अगला साल जो है 10वां एजीएम होगा हमारे बिहार में। तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।